डियर कस्टमर, ये 4 वोट MS मिनी काउंटर स्केल है। इसकी कैपेसिटी 5/30 kg है। ड्यूल है। एक्यूरेसी भी ड्यूल है। 1/5 ग्राम है। 5 किलो तक 1 ग्राम दिखाएगा। 5 किलो के बाद की एक्यूरेसी 5 ग्राम रहेगी। और ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि जो वेट डिफरेंस आना, कैलिब्रेशन, वेट का कैलिब्रेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया है। मास्टर मेनू डिस्टर्ब होना और कैलिब्रेशन डिस्टर्ब होने का मेन रीज़न क्या है कि आप बैटरी एकदम लो कर दो, समझ लो कि बैटरी का वोल्टेज एकदम लो है, या वोल्टेज पावर में वोल्टेज में प्लस आ जाए, या आप मशीन का स्केल का मिस हैंडलिंग होना, और समझ लो इम्पैक्ट लोड ज़्यादा आ जाना, या समझ लो कि नॉन यूज़ ज़्यादा टाइम तक रख देना, इसके वजह से ये मास्टर मेनू में डिस्टर्ब हो जाता है और वेट कैलिब्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ये इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया है कि आपको कैलिब्रेशन और मास्टर मेनू कैसे सेट करना है। मास्टर मेनू और कैलिब्रेशन सेट करने से पहले आपको सबसे पहले ये पावर पे ऑन करना है। पावर ऑन का मतलब ये रेड LED ऑन होना। जैसे ये अगर ऐसे कुछ भी LED शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये मशीन बैटरी पे है। इसकी जगह आपको पावर ऑन पे रख के कैलिब्रेशन करना। और कैलिब्रेशन और मेनू सेटअप करने के टाइम आपको खास ये ध्यान रखना है पहले तो इसके ऊपर AC का हवा का फ्लो नहीं आना चाहिए, पंखा ऊपर चालू नहीं होना चाहिए, या सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हवा का प्रेशर न आना रहा हो। और उसके बाद आपको इसके जो 4 लेग है, ये 4 लेग है, उसको आपको जहाँ पे मशीन आप रख रहे हो उसको स्टेबल रखना है। ये तो कैलिब्रेशन के टाइम और रेगुलर यूज़ करने के टाइम भी ये ध्यान रखना है कि आपको इसके 4 लेग प्रॉपर सेट होना चाहिए, कहीं पे कोई मशीन हिल नहीं रहना चाहिए। ये स्टेबल सेट करने के बाद आपको मशीन ऑफ करके रखना है। फिर मोड का यहाँ पे 4 की है, टेयर, मोड, M+MR। आपको मोड की लॉन्ग प्रेस करके रखना है और मशीन ऑन करना है। डिस्प्ले पे पास आएगा। पास आने के बाद आपको फिर से एक बार मोड दबाना है। ये अभी मेनू ओपन हो गया, इस पे आए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ये DSP 0 है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। ऑटो 0 में 1 यहाँ पे वो अगर कुछ चेंज है तो आपको ये 1, इससे M+ से आपको 1 करना है। स्टैंडर्ड मेनू सेटिंग में इसको 1 रखते हैं। फिर आगे मोड से ही आगे बढ़ना है। स्पीड में ऐसे 0 को 1 करना है आपको। फिर DP में आपको 0.000 होना चाहिए। जैसे अभी स्टेप आएगा, स्टेप में आप अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंज है तो आपको ये इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में हम 2 रखते हैं, 2 रखना है। 2 के बाद ये LD 1 आएगा। ये यहाँ पे आपको कुछ चेंज है तो आपको यहाँ से उसको 1 करना है। 1 स्टैंडर्ड मेनू में हम 1 रखते हैं। इसको 1 रखने के बाद फिर से आगे बढ़ना है। मोड कैप 1 आएगा। इसके कैप 1 के बाद ये 5 kg। यहाँ पे कुछ अगर फिगर सही नहीं है तो आपको इसको सही करना है। सही मीन्स कि आपको 5 kg टाइप करना है। 5 kg के लिए आपको डेसिमल ये MR से आपको शिफ्ट करके यहाँ लाना है। यहाँ ला के आपको M+ 5 बार प्रेस करना है, ये ताकि ये 5.000 यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है। LD2 इसमें आपको कुछ चेंज है तो आपको इसको 5 करना है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ अभी, M+ से 5 करना है। 5 के बाद फिर से आगे मोड से आगे बढ़ना है। ये सेकंड कैपेसिटी पूछ रहा है। इसको आपको समझ लो कि कुछ आपके में स्केल में चेंज है तो इसको आपको यहाँ पे 30 करना है। 30 2 बार यहाँ पे ला के M+ 3 बार डिस्प्ले पे 30 करना है। 30.000 ऐसे होना चाहिए। ये 2 स्विच चाहिए, M+ और MR से ही स्विच से आपको सेट कर पाएंगे। फिर ये 30 टाइप करने के बाद आपको मोड आएगा। मोड में आगे फिर से दबाना है। मोड में लीटर आएगा। लीटर में आप अंदर जाएंगे तो 9 स्टैंडर्ड सेटिंग में हम 9 रखते हैं। अगर किसी को लीटर में और KG मोड में दोनों में काम करना है तो आपको यस करना है। लेकिन ये खास ये ध्यान रहे कि आप यस करते हैं तो आगे आपको डेंसिटी डालनी पड़ेगी। जो भी आपको मिल्क का डेंसिटी 972 है वैसे वो डालनी पड़ेगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड में हम 9 ही रखते हैं। ये फिर आगे जो मोड दबाएंगे तो दूसरा फंक्शन पीस का आएगा। पीस माने पार्ट्स काउंटिंग, पीस काउंटिंग। स्टैंडर्ड्स में हम 9 करते हैं। यस करना है तो वो हम कर सकते हैं लेकिन उसका सेटअप अलग रहता है। लेकिन स्टैंडर्ड में 9 ही रखना है। फिर आपको आगे बढ़ना है मोड दबा के। ये LUTH आएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये FUG लेगा, उसको भी चेंज नहीं करना है। इस आगे बढ़ते जाना है। होल्ड, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना, 9 ही रखना है। बेट सी आएगा, उसमें भी चेंज नहीं करना है, 9 ही रखना है।
बीटर आएगा उस पर भी कुछ चेंज नहीं करना है। फिर आगे मोड से आगे बढ़ना है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है और आगे बढ़ना है। अभी आपको रुकना है, केल 1 आने के बाद खास आपको रुकना है। केल 1 आने के बाद एक बार रुक के एक बार मोड दबाना है। केल 0 आएगा, फिर डिस्प्ले पे लोड आएगा। लोड आने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए कैलिब्रेशन के लिए कि क्या जो भी आपको जो वेट ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि आप जो रखेंगे उसी हिसाब से वो मशीन सेट होगा। अभी हम 5 kg रख रहे हैं, ये 5 किलो रखने के बाद लोड आने के बाद ही आपको रखना है। 5 किलो रखने के बाद थोड़ा इसको स्टेबल होने देना है, या अगर वेट हिल रहा है या प्लेट हिल रहा है तो उसका वेट करना है। थोड़ा उसको स्टेबल होने के बाद फिर से आपको मोड दबाना है। अभी यहाँ पे जैसे ये 2 दिखा रहा है, हमने 5 kg रखा है, तो आपको यहाँ पे पहले 5.000 टाइप करके ही आगे बढ़ना है। समझ लो कि इससे को हम करेंगे जैसे 1 बार 2 बार, ये डेसिमल को यहाँ पे लेके यहाँ से M+ से 5 लिखना है। 5 लिखने के बाद 5.000 आपने 5 kg रखा है, यहाँ 5 kg टाइप करने के बाद आपको सिर्फ मोड दबाना है। मोड दबाने से डायरेक्ट आपका ये मशीन आपके वेट के हिसाब से सेट हो गया। और इस पर आप कम से कम इतना वेट कर सकते हो। आप समझ लो कि 3 ग्राम तक आप वेट कर सकते हो इसका। और ये टेयर करने के लिए समझ लो कि आपको कोई कंटेनर रख के टेयर करना है तो इसके लिए ये 0 का स्विच है। और ख़ास ये ध्यान रहे कि भाई यहाँ पे डिस्प्ले पे अगर लो बैट वगैरह कुछ आता है, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो लो बैट आने का मीनिंग के अंदर जो बैटरी है ये टाइप की बैटरी है, ये टाइप की बैटरी है। ये बैटरी अगर समझ लो कि इसका लाइफ पूरा हो गया या उसको समझ लो कि कुछ प्रॉब्लम है तो लो बैट आ रहा है, तो उसको पहले आपको ये चेक करना है लो बैट के रिगार्डिंग कि भाई ये पावर ऑन होने से ये रेड लाइट होनी चाहिए। अगर ये पावर ऑन है फिर भी रेड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब के अंदर बैटरी है, पावर नहीं आ रहा है, इसलिए वो चार्ज ठीक से नहीं हो पाई। तो आपको वो चेक करना है कि पावर का जो मेन लीड वायर है वो ठीक अगर शॉर्ट हो गया या ट्रांसफार्मर वोल्टेज आने से ज़्यादा आने से वो उड़ गया तो वो बैटरी चार्ज नहीं करेगी। तो पहले वो क्योर उसको सॉल्व करना है उसका प्रॉब्लम, फिर आपको बैटरी 5-6 घंटे चार्ज करने को रखना है और फिर आपको चेक करना है। अगर समझ लो कि फिर भी अगर बैटरी में प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो लो बैट का इश्यू चला जाएगा। अगर फिर पावर ऑन होने से भी समझ लो कि सब सही है तो फिर पावर डिस्प्ले पे लो बैट आ रहा है तो बैटरी का इश्यू है। आप समझ सकते हो कि भाई बैटरी का लाइफ गया है, बैटरी चेंज करना है। बैटरी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि ये पीछे ये जो 2 ढक्कन दिए, ये ढक्कन है, इसमें 2 स्क्रू है, निकाल के आप बैटरी आप खुद बाज़ार में से लेके आप रिप्लेस कर सकते हो। थैंक्स।